नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं आईबीएस यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, एक ऐसी समस्या जो हमारे पेट संबंधित समस्या है और हमारे पेट का जो एक सिस्टम है जिसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं, उसका एक पार्ट है इंटेस्टाइन और उसका भी लार्ज इंटेस्टाइन जो पार्ट्स है वो आईबीएस जैसी दिक्कत में सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। यानी कि बात करें जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है वो ठीक प्रकार से अपना वर्क नहीं कर पा रही होती, उसकी जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट है वो ठीक प्रकार से नहीं हो पा रही, जिसके कारण से आईबीएस जैसी दिक्कत हो जाती है। दोस्तों, आईबीएस जैसा कि नाम से पता चलता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, यानी कि इंटेस्टाइन का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाना, इंटेस्टाइन का इरिटेट हो जाना, जिसके कारण से हमें बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। जिनको भी आईबीएस होता है उनके पेट में मरोड़, ऐंठन, चुभान, ब्लोटिंग, पेट का फूलना, पेट साफ ना होना। आईबीएस जब भी होता है देखा जाता है कि ऐसे लोगों को कभी कॉन्स्टिपेशन होता है, कभी डायरिया होता है। और आईबीएस मुख्यतः 3 प्रकार का माना गया है। आईबीएस ए यानी आईबीएस अल्टरनेट, आईबीएस डी यानी आईबीएस डायरिया और आईबीएस सी यानी आईबीएस कॉन्स्टिपेशन। यानी कि कुछ लोगों को कभी कॉन्स्टिपेशन होता है, कभी डायरिया होता है, कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन ही रहता है, यानी कि ऐसे लोगों को मोशन नहीं होता और कई बार तो 3-3, 4-4 दिन हो जाते हैं उनको मोशन नहीं होता। और डायरिया, वो जब भी व्यक्ति मोशन जाता है उसको मोशन लूज ही होते हैं। और जिनको भी आईबीएस होता है देखा जाता है कि ऐसे लोगों का वेट बड़ी तेजी से कम हो रहा होता है। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं और वो कहते हैं कि मेरा 18 केजी वेट चला गया, मेरा 20 केजी वेट चला गया। और जिसको भी आईबीएस होता है देखा जाता है कि उनको डिप्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा एंजाइटी रहती है और डिप्रेशन इस कदर चला जाता है कि व्यक्ति सोचने समझने की शक्ति तक खो देता है। उसका सारा ध्यान पेट पे ही रहता है, ना वो खा पाता है, खाता है तो मोशन जाना पड़ता है, नहीं खाता है तो खाने की इच्छा होती है, सोना चाहता है नहीं सो पाता है। और ऐसे लोगों से अगर कोई बात करना चाहता है तो व्यक्ति बड़ा इरिटेट हो जाता है, उसे तुरंत गुस्सा आ जाता है, शरीर में एक अजीब सी थकान, चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना। और कुछ लोगों को तो जॉब ही चली जाती है क्योंकि काम में मन नहीं लगता, या तो उनको काम से हटा दिया जाता है या वो खुद छोड़ देते क्योंकि उनका काम पे जाने का मन नहीं करता। आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है क्योंकि वो निरंतर डॉक्टरों के चक्कर काट रहा होता है, बहुत महंगा इलाज करा लिया, बहुत सारे टेस्ट करा लिए, बहुत सारे टेस्ट इसमें कराए जाते हैं, एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन, ब्लड टेस्ट, लेकिन रिपोर्ट्स में ये बीमारी आती नहीं है। और लास्ट में डॉक्टर कहते थे कि आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाओ, अपने दिमाग का इलाज कराओ, आप मनोचिकित्सक के पास जाओ। उनकी काउंसलिंग की जाती है, उनको समझाया जाता है और कई बार देखा जाता है कि व्यक्ति की स्थिति इस कदर डिस्टर्ब हो चुकी होती है क्योंकि आर्थिक स्थिति खराब हो गई, शारीरिक उसको कष्ट है, काम कर नहीं पा रहा, पैसा खर्च हुए जा रहा है, तो एक समय आकर बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो जाता है और कई बार तो व्यक्ति सुसाइड करने का फैसला भी कर लेता है क्योंकि ये बीमारी ऐसी है कि इसमें स्ट्रेस लेवल इस लेवल तक चला जाता है कि उसकी सोचने समझने की शक्ति भी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको आईबीएस हो गया है, क्योंकि आईबीएस जब भी होगा एकदम नहीं होने वाला, आईबीएस जब भी होगा धीरे धीरे होगा और एक समय ऐसी स्थिति आ जाती है कि पेट का बिल्कुल सिस्टम बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुका होता है। आईबीएस ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में ठीक हो जाने वाला है। आईबीएस जब भी आएगा धीरे धीरे आएगा और ये ठीक होगा तो धीरे धीरे होगा, ये कंफर्म है। बहुत सारे पेशेंट आते हैं, मैं उन लोगों को ये कहना चाहता हूं कि आईबीएस कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि 1-2 दिन में ठीक हो जाए। इसके लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है। ये दिक्कत 100% ठीक हो सकती है, लेकिन आपको पेशेंस रखना ही पड़ेगा। आपको हो सकता है कि 15 दिन लगे, हो सकता है कि आपको 20 दिन लगे, लेकिन ठीक जरूर होंगे। कई बार पेशेंट हमारे पास आते हैं, उनको 1 दिन में बहुत आराम आ जाता है, लेकिन हम उनको फिर भी यही समझाते हैं कि अभी आपको ये टेम्परेरी रिलीफ है, धीरे धीरे आपको आराम आएगा और आप 100% ठीक हो सकते हैं। जो लोग
रेगुलर ट्रीटमेंट लेते हैं, बहुत सारे लोग हमारे पास ठीक हुए हैं। आज वो पहले की तरह अपना जीवन व्यतीत कर पा रहे हैं, अपने काम पर जा पा रहे हैं, और जो उनको स्ट्रेस था, एंजाइटी थी, डिप्रेशन हो गया था, वो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। तो दोस्तों, अगर आपको आईबीएस हो गया है या पेट की कोई भी समस्या है या कोई अन्य समस्या भी है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अपने आप को आप लाइलाज ना समझें, आप अपनी जिंदगी से निराश ना हो। आपका भी इलाज संभव है, आप भी 100% ठीक हो सकते हैं और आप भी पहले की तरह अपना जीवन अच्छे प्रकार से व्यतीत कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, और जो आप आईबीएस जैसी बीमारी से घबरा चुके थे, टेंशन में आ गए थे और आपको लगता था कि शायद इसका इलाज नहीं है, तो आज उसका समाधान आपको मिल ही गया होगा। दोस्तों, आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो फ्यूचर में हम बनाएं उसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलता है।